नमस्कार। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल गर्ल्स एंड वुमेन स्पोर्ट्स डे और हमारे साथ है भारत की बेटी सिद्धि हुंबे और उसके साथ हैं उनके कोचेस दिव्या मैम, प्रवीण सर, उनकी मदर भाग्यश्री जी, उनके फादर अनिल जी, उनकी आजी, दादी एंड नानी। तो पूरा परिवार हमारे साथ है। तो सिद्धि, आप खुद बताओ, आप कौन से स्पोर्ट्स में इंडिया के लिए मेडल लेकर आए हो? 4th इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग में मैं सिल्वर मेडल लेके आई हूँ। वाह, ग्रेट। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सिर्फ अच्छा, प्राउड नहीं फील हो रहा? इंडिया का फ्लैग ऐसे आपने उठाया, हमने फोटोज देखी आपकी, हमको खुद बहुत प्राउड फील हुआ कि सिद्धि ने इंडिया का फ्लैग पकड़ा था। तो आपने फर्स्ट टाइम किया ऐसा कि पहले भी ऐसा मौका मिला है? फर्स्ट टाइम था। तो कोचेस को कैसा लगा? ऍक्च्युली मला सुद्धा विश्वास नव्हता की सिद्धी तिथपर्यंत जाईल, ते UAE बरोबर फाईट करेल, नंतर नेक्स्ट मॅच माझ्यासाठी पण खूप सरप्राईज होतं, कारण की मी स्वतः आधी प्लेअर होते, आता 3-4 मंथ्स पूर्वीच मी एक कोच म्हणून एक रिप्रेझेंट करतेय आणि मी सुद्धा फर्स्ट टाइम इंडियाला कोच म्हणून फर्स्ट टाइम रिप्रेझेंट केले। ऍक्च्युली ही अपॉर्च्युनिटी मला सिद्धीमुळे मिळाली आहे। मी सिद्धीचं खूप खूप कॉंग्रॅच्युलेशन्स करते। ऍक्च्युली तिच्या मागे खूप हार्डवर्क आहे, तिचा मॉर्निंगला उठणं आहे, प्रॅक्टिस करणं आहे, परत तिचं स्कूल टायमिंग ऍडजस्ट करणं, इव्हिनिंगला पण परत प्रॅक्टिस करणं। ऍक्च्युली त्याच्या मागे आमची तर मेहनत आहेच, पण त्यांच्या पॅरेंट्सची पण खूप मेहनत आहे की ते स्वतः सुद्धा तिथे प्रेझेंट होते, मॉर्निंग प्रॅक्टिस असू दे, इव्हिनिंग प्रॅक्टिस असू दे। तर मला खूप छान वाटतं आणि म्हणजे नो वर्ड्स, माझ्याकडे वर्ड्सच नाहीत एक्सप्रेस करायला। मला आजीला विचारायचं आहे की म्हणजे तुम्ही घरात सगळ्यात मोठे आहात, मग तुम्ही परवानगी कसं काय दिली सिद्धीला स्पोर्ट्स मध्ये जायची? देत नव्हती पण दिली। मग पेरेंट्सला काय सांगायचं त्याच्यावर? मला खूप जण म्हणले होते तुम्ही पाठवू नका, मी मुलगी आहे, मी कसं करू? मी नाही म्हणते, माझी मुलगी मला खूप मोठी करायची आहे, जे मी नाही केलं तर तिला करायचंय। वाह वाह वाह। एंड सर, आपका क्या विचार है इस पर? हमारा विचार तो बहुत सारा है। तो देखिए, हमारे पास तो वर्ड ही नहीं है सही है पूरा बोलने के लिए। मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मेरे बेटी यहाँ तक जाएगी। ओके, तो लास्ट 3 साल से वो कर रही है सब ये, और ये पिछले 15-20 दिन से तो इसने इतना मेहनत किया है। मैं खुद भी शौक में था कि इतना ये कर सकती थी, इतना मेहनत, क्योंकि ये थोड़ा सा दिखने में थोड़ा छोटी दिखती है ना, इसलिए वो लगता नहीं था कि इतना करेगी वो। आपने उसको फाइट करते हुए देखा है सर कभी? देखा, मैं बहुत बार देखा उसको। तो आपको नहीं लगा कि उसको चोट लग जाएगी? लड़की है, कुछ हो कोई बात जाएगा? नहीं, जो खेलने में तो चोट लगती ही है। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा सोचने वाले पेरेंट्स ही आज की डेट में बहुत कम है कि बच्चे को लग जाएगी। तो हम जनरली ऐसे स्पोर्ट्स प्रेफर करते हैं जिसमें बच्चे को सबसे कम रिस्क हो। फिर भी आपने किक बॉक्सिंग जैसे स्पोर्ट में भेजा एंड आपने अकेले उसको दिल्ली तक भेजा कंपटीशन के लिए। तो वो कब से जाना शुरू की है ऐसे अकेले वो 3 साल से जा रही है। जब वो 3 साल की थी तब नहीं, से? 3 साल से जब ये Okay. जिसने कराटे एंड किक बॉक्सिंग ज्वाइन किया है क्लासेस, Okay. तब से वो हर साल कैंप में जा रही है। Okay. कराटे उनको कराटे किक बॉक्सिंग में बड़ा कैंप रहता है उनका। 2 साल वो मरकल में गई है, इधर अपना आनंदी के बाजू में मरकल है, वहाँ पे गई है। Okay. अभी इस साल वो महाबलेश्वर में गई है, वहाँ पे तो 3-4 दिन थे, इधर भी 3-4 दिन। उसको आदत है रहने का, और आपको भी आदत हो गई है उसको वैसा भेजने हाँ। की? नहीं, हमको डर नहीं लगता, क्योंकि उनके साथ है ना, उनके कोचेस रहते हैं, उनके सब ट्रेनर रहते हैं, क्या डरने की कोई बात ही नहीं, घर जैसा माहौल रहता है उधर। वाह, ये हम सबके लिए बहुत सीखने की बात है कि हम लड़की है तो उसको घर पे नहीं रखो, उसको भी भेजो स्पोर्ट्स में, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो। आपका क्या मानना है आज की डेट के स्पोर्ट्स में और पहले जब आप लोग खेलते होगे? जैसे मुझे पता है कि आप भी एशिया लेवल पे स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट किए हो इंडिया को, तो क्या फर्क है तब और अब में? एक्चुअली तो मैं 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड था ना, तभी भी एग्जाम के टाइम पे भी हम प्रैक्टिस के लिए जाते थे। हमारा प्रैक्टिस कम से सुबह 2-3 घंटा और शाम को भी 2-3 घंटा होता था। तर त्यावेळेस प्रॅक्टिस करताना आम्हाला आमचे सर काठी घेऊनच उभे राहायचे, 2 ते 3 तास प्रॅक्टिस कंटिन्यू करायचे, तरच आम्ही जातात। त्या मुलांना तेवढी सवय नाही, आणि त्यावेळेस इक्विपमेंट्स काही नव्हते। जसं तुम्ही बोलले की कराटे किक बॉक्सिंग मध्ये इंजुरी व्हायचे खूप चान्सेस आहेत, तर तसं काही नाही। किक बॉक्सिंग मध्ये 7 इव्हेंट आहेत टोटल। एक म्युझिकल येतो जो की फक्त म्युझिकवर हे करायचं असतं, स्टाईल्स दाखवायचे असतात। त्यानंतर पॉइंट फाईट असतो की जो फक्त टच आणि रिटर्न, म्हणजे तुम्ही बॉडीच्या 5 सेंटीमीटर पासून जर रिटर्न पंच आणला न टच करता तर तुम्हाला तरी पॉइंट असतो। त्यानंतर एक लाईट कॉन्टॅक्ट असतं, जो एकदम लाईटली मारला होता, ती जो इव्हेंट सिद्धी खेळली तो
तो लाईट कॉन्टॅक्ट इव्हेंट होता. त्याच्यानंतर असतो फुल कॉन्टॅक्ट, म्हणजे तुम्ही किती पॉवरफुल, तो रिंग इव्हेंट होतो. ही जी खेळली तो ततामी इव्हेंट होता. रिंग इव्हेंट असतो त्याच्यामध्ये तुम्ही पॉवरफुल पंचेस मारू शकता. त्यानंतर K1 तुम्ही टीव्हीला पाहत असाल K1 वगैरेचे मॅचेस, परत आणि लो किक वगैरे असतात. असे 7 इव्हेंट आहेत. म्हणजे जसं एज नुसार मुलगा छोटा असताना खेळत जातो तसं त्यावेळेस त्या मुलांचं हे इव्हेंट्स चेंज होत राहतात. तसं आम्ही पहिले खेळत होतो, आम्हाला फक्त एकच इव्हेंट होता फुल कॉन्टॅक्ट. कोणते इक्विपमेंट्स नव्हते, काय नव्हतं त्या, म्हणजे आम्हाला शिन पॅड वगैरे किंवा हेड गार्ड वगैरे त्यावेळेस काही नव्हतं. आम्ही डायरेक्ट ओपन फाईट्स खेळायचो फुल कॉन्टॅक्टच्या. तसं या मुलांना आम्ही आता हेड गार्ड, टीथ गार्ड, हँड रॅप्स, ग्लव्स, शिन पॅड, गर्ल्ससाठी ग्रोईंग गार्ड पण आहे आणि ब्रेस्ट गार्ड पण आहे. म्हणजे पूर्ण सेफ असतो विद्यार्थी खेळताना. त्यामुळे काळजी करण्यासारखी कोणती गोष्ट नाही. पहिल्या वेळेस आम्ही खेळायचो त्यावेळेस अशा कोणत्याही इक्विपमेंट्स नव्हत्या. तो आणि आत्ताचा एवढा फरक आहे त्याच्यामध्ये. आता टेक्निक्स वाढले, त्यावेळेस फक्त पॉवरवरती खेळलं जायचं. आता मुलांच्या माइंडनी ते गेम्स चेंज करू शकतात असं. इतनी नॉलेज तो पता ही नहीं था, मतलब हमको तो बॉक्सिंग ही पता था. अब आप बता रहे हो किक बॉक्सिंग में भी 7 टाइप्स हैं, कि उसमें भी इतना डिटेल्स है. मैं आपको अपने बचपन का बताना चाहूंगी. जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी ना मुझे जबरदस्ती रोज घर के बाहर भेजती थी और दरवाजा बंद कर देती थी कि जाओ खेलने. और मुझे खेलने में इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था. मैं बाहर खड़े होकर दरवाजे पे रोती रहती थी कि मुझे प्लीज घर के अंदर ले लो, मैं ड्राइंग कर लूंगी, मैं होमवर्क कर लूंगी, मुझे खेलने नहीं जाना है. तो अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई. कभी भी मैंने खेलने में कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया. और अगर आज उनको पता चलेगा कि मैंने एक स्पोर्ट्समैन और 2 इतने ग्रेट स्पोर्ट्स कोचेस का इंटरव्यू लिया है तो वो बहुत प्राउड फील करेगी. चलो वो नहीं किया, ये तो करते हैं. कैसा लगा इंटरनेशनल लेवल पे इतने सारे प्लेयर्स एंड कोचेस के साथ इंटरेक्ट करके? जैसे कि फुल कॉन्टैक्ट वहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आ रहा था. पर वो बाकी वो फुल कॉन्टैक्ट की वो गर्ल्स थी, वो बहुत ही टेक्निक से खेल रही थी. और जैसे कि मैं पहले फाइट में जाने से पहले ना वहाँ पर एक फॉरेन कंट्री के एक कोचेस थे, वो उनसे मैंने पहले प्रैक्टिस भी की थी, इसलिए यहाँ पर हूँ. वाओ ग्रेट. तो तुमको फॉरेन के भी कोचेस के साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिला? यस. ग्रेट. अच्छा, जब तुम जीत गए तो तुमको बहुत अच्छा लगा. कभी कोई मैच हारी भी होगी हाँ. तो तब कैसा लगा? तब कैसे कोप अप किया? जैसे कि मैं गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई, मुझे पता चला कि मुझ में क्या कमी थी, जैसे कि पंचेस, किक्स. और अगली बार मैं और प्रैक्टिस करूँगी क्लास में. वेरी गुड. तो मैम आपने कैसे डिसाइड करते हो, जैसे इतने सारे बच्चे हैं तो अगर आपने सिद्धि को सिलेक्ट किया, दूसरे बच्चे को नहीं सिलेक्ट किया, तो उनको भी तो बुरा लगता है ना कि टीचर ने पार्शियलिटी कर दी मेरे साथ. तो आप कैसे मोटिवेटेड रखते हो? एक्चुअली सिलेक्शन ऐसा होता है कि आप कितने मैचेस पहले खेलते हो. उनका एक आर स्पोर्ट्स करके एक स्पोर्ट्स का उनका ऑनलाइन एक आईडी है कि हम अभी जोन्स खेले, स्टेट्स खेले, नेशनल, पूरा रिकॉर्ड उसमें सब कवर होता है. सिद्धि ने बहुत साल से मतलब खेल रही है मैचेस को, तो कितना मेडल्स मारी है, कितना प्रैक्टिस किया है, वो सब उनमें रिकॉर्ड होता है. और जो सिलेक्शन करने वाले वो हमको कोचेस को बोलते हैं कि वो खेल सकती क्या, वो कैपेबल है क्या, वो प्रैक्टिस कर रही है क्या. क्योंकि क्या होता है, हम अब ये साल मैच किया है, 1 साल पूरा गैप किया, फिर से नेक्स्ट साल प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं होता. जो प्लेयर टच में होगा वही आगे जा सकता है, जो प्रैक्टिस में वो आगे जा सकता है. ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो खेलते हैं पर मेडल्स, उनका प्रैक्टिस, तो ये सब देख के उनका सिलेक्शन होता है. तो सिद्धि उसमें सिलेक्ट हुई, इसलिए वो इंटरनेशनल तक आ पाई. शायद यही रीजन है कि स्पोर्ट्समैनशिप बच्चों में डेवलप हो जाती है है कि उनके अंदर एम है कि हमने और मैचेस खेलने और मेडल्स जीतने, तो हम इस लेवल पे जा पाएंगे. और एक क्वेश्चन सर, कि आजकल के बच्चों को जंक फूड खाने की बहुत आदत है, तो उनके लिए सबसे बड़ी तपस्या है वो जंक फूड छोड़ के हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफस्टाइल पे आना. एंड अगर इतने घंटे रोज प्रैक्टिस करनी है एंड स्पोर्ट्स में एक नाम कमाना है, तो आई गेस न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा हाथ है इसमें. तो आप बच्चों को कैसे समझाते हो कि ये फॉलो करना है लाइफस्टाइल? एक्चुअली क्या है, उनका एज ग्रुप और वेट ग्रुप रहता है. अब अभी ये सिद्धि जो खेली वो -28 kg में खेली. अगर वो जंक फूड खाएगी तो उसका वेट ग्रुप आगे वाला चला जाएगा, तो वो
कंट्रोल करने के लिए उनको डाइट दिया जाता है। हम बताते रहते बच्चों को कि आपको नहीं खाना है वो जो जंक फूड है, वड़ा पाव बर्गर वगैरह वो नहीं खाना है। ओके, बट इसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनको वही खाना खिलाना घर पे। कोचेस ने बोल दिया वहां तो यस सर यस मैम बच्चे करके आ जाते हैं, लेकिन घर पे तो उनकी पूरी मनमानी चलती है। तो सर मैम आपका एक्सपिरियन्स कैसा है, आप कैसे हैंडल करते हो फिर इस सिच्युएशन मी में? फक्त काय केलं मी सरांनी सांगितलं होते डाएट पाळायचं, तेव्हापासून ऑइली जंक फूड सगळं बंद केलं, फुल डाएट। मतलब पूरे परिवार ने सैक्रिफाइस किया है सिद्धि के लिए। हाँ, क्या एक्चुअली बात उनका है। एज कैटेगरी मतलब हम क्या करेंगे, छोटे बच्चे हैं उनको खाना बहुत जरूरी है। मतलब इसका एज अभी कम है, 12 एज, इसको बोलेंगे ये मत खा वो मत खा, उसको बॉडी को प्रॉब्लम होगा। बस ये खाना है कि बस ऑयली मत खाओ, उनको कुछ हम ये नहीं कर सकते कि बाबा एक चपाती खाओ, तुम्हारा डाइट है 2 ही चपाती खाओ, ऐसा कुछ नहीं। जैसे एज जैसे बढ़ता है वैसे डाइट भी चेंज होता है, उनको खाने की अभी बहुत जरूरत है। जैसे मिल्क खाना, मिल्क पीना है, एग्स खाना है, बस ऑयली नहीं खाना, उतना उनके डाइट में होता है। और एक बात है कि उसने जिस दिन पहले दिन वो प्रैक्टिस में गई थी, जिस दिन उसका प्रैक्टिस चालू हो गया 15-20 दिन पहले, उसके सपोज उसको कल से जाना है, हाँ। तो उसने मुझे क्या बोला रहेगा कि पापा मैं आज लास्ट बार एक पानी पूरी खाओ गया, वेरी गुड, सेल्फ मोटिवेटेड। आखिरी बार खाओ गया, आखिरी बार तो मैं मना नहीं कर सकता तो आखिरी बार के लिए, इनका तो दम- उस दिन से उसने अभी तक खाया नहीं पानी पूरी। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड सिद्धि। ये जंगल मूवी हो गया सिद्धि का। सिद्धि तुम्हारे पास ये जो ब्लैक पैंथर है, ये क्या तुमको गिफ्ट मिला क्या? ते 4th इंटरनॅशनलची ओळख आहे। मैम आप बताओगे पहले के मैस्कॉट्स? एक्चुअली जो पहले हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल था उस मैंने खुद खेला है, जो इतने 4th खेला है Wow. वो मैंने फर्स्ट खेला है, तो उसमें मैस्कॉट नहीं था। पर जब 2nd 3rd चालू हुआ तो 3rd का मैस्कॉट था पिकाचू था, और 4th इंटरनेशनल का ब्लैक पैंथर है। जो नेक्स्ट ईयर खेलेंगे तो बच्चे बोल सकते हैं 4th इंटरनेशनल में उनको ब्लैक पैंथर मिला था ऐसा। तो जितने भी स्टूडेंट्स जीते हैं सबको ये Black सबको Panther जो मिला है। सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है उनको ये ब्लैक पैंथर और मेडल मिलता है। Okay. जो फर्स्ट रैंकर है गोल्ड मेडल उनको ट्रॉफी मैस्कॉट और ये मेडल मिलता है। उसकी पढ़ाई एंड स्पोर्ट्स को बैलेंस करना, बहुत मुश्किल था। क्योंकि जनरली जो हमने देखा है कि सब मदर्स बोलती हैं कि भाई स्कूल गए ट्यूशन गए टाइम ही कहाँ मिलता है बच्चों को, फिर थोड़ा तो लेजर स्पोर्ट्स भी खेलेंगे तो उसमें हम किसी और चीज के लिए उनको कराएं, बच्चे थक जाएंगे बीमार पड़ जाएंगे। तो नहीं जितना कर रहे हैं उतना ही बहुत है। वेकेशन में देखेंगे कोई समर कैंप लगा देंगे स्पोर्ट्स का, जनरली सबकी यही थिंकिंग होती है। तो उसमें आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया तो आप कैसे मैनेज कर पा रहे हो? सकाळी 2-2.5 तास प्रॅक्टिस असायची, संध्याकाळी 2-3 तास, म्हणजे संध्याकाळचं लिमिट नव्हतं प्रॅक्टिस असं। ते 7ला गेल्यानंतर मग ते कधी 10ला यायची, कधी 10:30ला पण यायची रात्री रात्री 10-10:30 पर्यंत? हो, हो. वाव. आणि सुट्टी असेल ना त्या दिवशी तर मग सकाळी 4 तास प्रॅक्टिस व्हायची सकाळी, आणि तेवढीच प्रॅक्टिस संध्याकाळी पण संडेला। ओ माय मग गॉड. तिला सध्या ना त्या अभ्यासाला जास्त वेळ भेटत नव्हता, मग तो आपले ट्युशनच्या मॅडम आहेत त्यांना पण सांगून ठेवलं होतं, ते म्हणजे काही काळजी करू नका, नंतर तिला सगळं कव्हर करून घेईनच। त्यामुळे तिला तेवढा रिलीज मिळालेला आहे। पण स्कूलला ती जात होती, स्कूलला मी सोडायला जायचो, स्कूल बंद होत नव्हते। ओह ग्रेट ग्रेट. हाँ. तो ये हम सब बच्चों के लिए सीख है, सिद्धि के जितने फ्रेंड्स हैं जितने हमारे यूथ है सबके लिए सीख है कि संडे छुट्टी का मतलब सुबह 12 बजे तक सोना नहीं है, जल्दी उठना है, स्पोर्ट्स खेलना है। अब अगर वो देखो 5th में हो ना सिद्धि, तो अगर सिद्धि सुबह 4 घंटे शाम को 4 घंटे संडे को प्रैक्टिस कर सकती है, जंक फूड छोड़ सकती है और रोज स्कूल ट्यूशन एंड स्पोर्ट्स मैनेज कर सकती है, तो हम लोग सब लोग भी कर सकते हैं, है ना? हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। तो मेरी रोल मॉडल तो सिद्धि है, तुम्हारा रोल मॉडल कौन है सिद्धि? वाओ, नारी कॉम द बॉक्सर। बट किक बॉक्सिंग और बॉक्सिंग तो अलग स्पोर्ट्स है ना सर, क्या फर्क है दोनों स्पोर्ट्स में? किक बॉक्सिंग में आप पैर से और हाथों से पंचेस कर सकते हैं और ये लीगल रहता है, और जो बॉक्सिंग रहता है उसमें सिर्फ आप पंच से ही कर सकते हैं। ये दोनों में ये फर्क है। ओके, तो दोनों स्पोर्ट्स ओलंपिक्स में है? नहीं, बॉक्सिंग तो ओलंपिक्स में है,
लेकिन किक बॉक्सिंग अभी महाराष्ट्र ओलंपिक का उनको मान्यता मिल चुका है। ओके अभी सिर्फ इंडियन ओलंपिक का रह गया है, तो हो जाएगा। वर्ल्ड का तो ऑलरेडी मिल चुका है। तर आजी तुम्हाला असं वाटलं नाही की म्हणजे एवढे तास ती प्रॅक्टिस करते एवढी लहान पोरी, मग कसं काय होणार? तुम्ही असं क्लास लावली नाही का आई बाबांची? नाही तुम्ही सपोर्ट केला? अरे वा. आणि आजी तुम्ही? कारण ते खेळलं छान आहे ना. अरे वाह, ऐसी नानी दादी भी चाहिए हमको जो इस तरह से सपोर्ट करे। तो पूरी फैमिली का, कोचेस का, सबका कंट्रीब्यूशन है सिद्धि के सिल्वर मेडल लाने में। वेरी गुड सिद्धि। तो नेक्स्ट कौन से मैच की तैयारी है अब तुम्हारी? इसका सिलेक्शन हुआ है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, लेकिन अब वो कब है किधर है वो पता नहीं है, वो थोड़ी दिन में पता चल जाएगा। बट अब फिर प्रैक्टिस और डबल ट्रिपल हो जाएगी। प्रैक्टिस भी बढ़ जाएगी, लेकिन उसके पहले अभी सीनियर्स का टाइटल बेल्ट का मैच है प्रोफेशनल का कलकत्ता में मार्च में। तो उसमें सिद्धि की जो कोच है दिव्या मैम, और हमारा और एक लड़का है दर्शन तांबोळकर के, वो महाराष्ट्र का सबसे बेस्ट प्लेयर है उसके एज और वेट कैटेगरी में। मतलब वो कभी हारा नहीं। ये दोनों उस इवेंट के लिए खेलने वाले हैं, वाह। दिव्या मैम और दर्शन तांबोळकर। बट मार्च में तो फाइनल एग्जाम्स होते हैं, तो फिर वो कैसे मैनेज होगा? सर स्कूल से आपको सपोर्ट करता है? एक्चुअली सिर्फ सीनियर्स का होगा। Seniors का है. ओके वो उसमें रहते हैं ना कैडेट, जूनियर कोच का मैच है. कैडेट, सीनियर्स, कोच की फाइट है। Oh वो my टाइटल God. बेल्ट्स मिलेंगे। जैसे आपको पता होगा डब्ल्यूडब्ल्यूएफ में टाइटल बेल्ट मिलते हैं, हाँ. वैसे ही हमारे प्रोफेशनल के भी टाइटल बेल्ट्स होते हैं। ग्रेट। मुझे अभी तक यही पता था कि सिर्फ कैंडिडेट्स खेलने जाते हैं, मुझे अभी पता चल रहा है कि कोचेस के भी मैचेस होते हैं। क्या बात है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। प्लस 40 के भी कोचेस रहते हैं, उनके भी मैचेस रहते हैं। वाह। प्लस 40 जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनका भी उधर म्यूजिकल में परफॉर्मेंस होता है। जो व्हील चेयर पे है हाँ। वो भी उधर परफॉर्म कर सकते हैं। वेरी नाइस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी स्पोर्ट्स में क्या हालत रही है, हाँ। तो अब मुझे ये बताइए कि कोचेस के मैचेस सिर्फ इसी फील्ड में है या बाकी स्पोर्ट्स में भी कोचेस के मैचेस होते हैं? होते बाकी भी म्हणजे जो मार्शल आर्ट्स के गेम्स है, जैसे कराटे, किक बॉक्सिंग, तो टाइकोंडो। किक बॉक्सिंग मार्शल आर्ट्स है? यस यस, Yes. मार्शल आर्ट्स है। ओके। ये मार्शल आर्ट्स के ही सब है। मार्शल आर्ट मतलब कराटे, किक बॉक्सिंग, टाइकोंडो, कुंफू, तो जूडो। मुझे बस टाइकोंडो, कुंफू, जूडो और कराटे 4 ही पता थे। सारे लोगों को ये 4 ही पता है, बाकी पता नहीं रहता। अभी उसमें बहुत आए, जैसे बेल्ट रेसलिंग है, किक बॉक्सिंग है, बहुत सारे गेम्स है। ओके। तो सर स्कूल से सर मैम स्कूल से कुछ सपोर्ट मिल रहा है आपको इसके लिए कि वो ज्यादा प्रैक्टिस कर सके? नहीं, उन्होंने उसका प्रेजेंसी वगैरह सब मैनेज कर दिया, ग्रेट। और उसका स्टडी भी जो बाकी रहेगा वो बोले कि हम पूरा कवर कर लेंगे, यू डोंट वरी। और अगर कभी कोई एग्जाम या कुछ जैसे मिस हो रहा है उसका किसी मैच अभी की तक तो वजह ऐसा से, कुछ मिस अभी हुआ तक नहीं जरूरत नहीं है, पड़ी अभी है। तक तो हुआ ओके। नहीं है। एक्चुअली ऐसा कभी मैचेस के टाइम अगर का स्पोर्ट्स है तो हमें इंडिया का सिलेक्शन लेटर मिलता है। और Okay. सिलेक्शन लेटर हम अगर स्कूल में सबमिट करें तो परमिशन मिल जाती है, और बाद में एग्जाम्स ले जाते हैं उसके लिए। क्योंकि मैं भी स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कि अगर कोई बच्चा खेलने गया है तो उसके बाद में एग्जाम हम ले सकते हैं। तो पेरेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए कि स्कूल्स भी सपोर्ट करते हैं, बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान नहीं होता है। एंड जैसे कि सर ने बताया कि इंडिया की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से सिलेक्शन की लेटर आती है, तो कहीं भी बच्चे का कोई नुकसान नहीं हो रहा है पढ़ाई में। तो ये नहीं सोचना है कि स्पोर्ट्स में इसलिए नहीं भेजना है कि जो मेन पढ़ाई है उसका लॉस हो रहा है। एंड बिसाइड्स स्पोर्ट्स कोटा की वजह से एडमिशन भी आगे इजी होती है ना, जो मैंने सुना है। येस, वो भी मिळता है कोटा से। लेकिन अभी देखो, अभी म्हणजे आमचे जे किक बॉक्सिंग खेळ त्याला पण 5% जागा राखीव सुटणार आहे गव्हर्नमेंट जॉबसाठी। ओके। तर त्यामुळे या मुलांना पण त्याचा फायदा होईल। तो इनको गवर्नमेंट जॉब्स भी मिलती हैं स्पोर्ट्स अभी तो कोटा की वजह से? नहीं, अभी तो नहीं मिल रही है। हाँ। स्पोर्ट्स कोटा में सिलेक्टेड गेम्स है, ओके। जैसे बॉक्सिंग है, टाइकोंडो है, रेसलिंग है, कबड्डी है। तो ऐसे हर साल जीआर चेंज होता रहता है। तो जैसे कि हमने बोला, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज नेशनल गर्ल्स एंड वुमेन स्पोर्ट्स डे, और हमारे साथ भारत की बेटी सिद्धि और भारत की बेटी दिव्या मैम है। तो दिव्या मैम, आपने क्यों चूज किया स्पोर्ट्स एज कैरियर? एक्चुअली वैसे मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही कराटे में हूँ, जो मेरे पापा ने मुझे डाला था। एक्चुअली मुझे कुछ समझ में नहीं आता था तब, पर पापा का बहुत मन था कि कोई स्पोर्ट्स में जाए। भाई और मुझे दोनों को भी डाला था, भाई ने बीच में छोड़ दिया, पर मैंने कंटिन्यू किया। बाद में मैंने 7th स्टैंडर्ड से एक्चुअली सब
पापा ने मुझे उसमें डाला कि तू स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं बहुत डैशिंग थी बचपन से ही, कि इसलिए उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स में डाला, तो मैं उधर से मेरा स्पोर्ट्स से करियर बन गया। वाह ग्रेट। तो आपको कभी नहीं लगा कि ये करियर चेंज करना चाहिए? एक्चुअली मुझे इतना उसमें इंटरेस्ट इतना आया कि मुझे पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं आया था बाद में। Wow. इतना इंटरेस्ट मुझे स्पोर्ट्स में आया था। दोनों भी मैंने पढ़ाई भी उतना भी किया, उतना स्पोर्ट्स भी किया। एक्चुअली मैंने एमबीए भी किया है, बिजनेस एनालिटिक्स में मुझे फर्स्ट क्लास में डिस्टिंक्शन मिला एमबीए में, और स्पोर्ट्स में तो हुई। तो आप ये बताना चाहोगे कि मतलब स्पोर्ट्स में क्योंकि आप इतने एक्टिव थे, उसकी वजह से आपकी पढ़ाई भी बेटर हुई? क्योंकि स्पोर्ट्स की वजह से हमारी बॉडी एकदम परफेक्ट वर्क करती है। एक्चुअली हम जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है, और हमारी बॉडी भी बहुत फ्रेश रहती है, तो उतना पढ़ाई में भी हमको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो आजकल जैसे बच्चे मोबाइल और टीवी में बहुत घुसे हुए हैं, तो फिर आप लोगों के लिए वो डेविएट करना कितना मुश्किल रहता है बच्चों को? एक्चुअली पेरेंट्स का ही बहुत आता है कि ये बच्चे बहुत फोन यूज कर रहे हैं, तो हमको उनको डांटना भी पड़ता है कि फोन, और उनको बताना भी पड़ता है इस क्लासेस में कि फोन यूज नहीं करना है, हमको ऐसे ऐसे बनना है, वैसे ऐसे बनना है, तो वो हो जाता है, वो सुनते हैं, धीरे धीरे मोल्ड होते हैं। हाँ हाँ हाँ। ऍक्च्युली देखो, ये जो हमारे बच्चे, आमची जी मुलं आहेत ती प्रॅक्टिस केल्यामुळे त्यांची फ्लेक्झिबिलिटी, त्यांची रोगप्रतिकार शक्ती कायम चांगलीच असते. त्यांना ग्राउंड भेटलेलं आहे, त्यामुळे त्यांना ग्राउंडवर खेळण्याची सवय आहे. आता कोरोना काळामध्ये पण आम्हाला भरपूर पॅरेंट्सचे ऐकू यायचं की त्यांना कोरोना झाला, त्यांना कोरोना झाला, पण आमच्या पूर्ण 52 ब्रांचेस आहेत पिंपरी चिंचवडमध्ये, आमच्या एकाही विद्यार्थ्याला कोरोना बाधा झालेली नाही, फक्त आणि फक्त ती व्यायामामुळे. वाव, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. आणि आम्ही कोरोनामध्ये पण ऑनलाईन क्लासेस आम्ही कंडक्ट करत होतो झूम वरती. दॅट इज द बेस्ट थिंग. येस, सगळे ऑनलाईन आम्ही क्लासेस एक्च्युअली आम्ही स्वतः सगळ्यांना पॅरेंट्ससाठी की सगळ्यांना प्रोव्हाइड केलं होतं की आपण जरी कोरोना आलाय तरी आपली एक्सरसाइज थांबली नाही पाहिजे, तर आम्ही झूम मीट वरती आम्ही एक्सरसाइज करायचो. वाओ, ये बहुत बढ़िया किया, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है. मेरी अपनी डॉटर वो टाइकोंडो में थी एंड वो बहुत एक्टिव थी, मतलब उसका इतना फिक्स शेड्यूल था, मॉर्निंग स्कूल एंड देन ट्यूशन एंड उसके बाद एथलेटिक्स, स्केटिंग, टाइकोंडो. तो मॉर्निंग 7 to इवनिंग 9 o'clock उसका पैक शेड्यूल था, क्योंकि मैं चाहती नहीं कि वो बिल्कुल टाइम वेस्ट करे, वो एक्टिव रहे एंड वो प्रॉपर तरीके से समय का यूटिलाइजेशन करे. लेकिन जब कोरोना आया एंड 2 साल उसके सारे स्पोर्ट्स बंद हो गए, उसने 12 kgs वेट गेन किया. तो वो स्पोर्ट्स का इतना बड़ा इम्पैक्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके ऊपर. आप जो इंस्टीट्यूट जिसके थ्रू सिद्धि गई है, ये इंस्टीट्यूट के बारे में आप कुछ बताएंगे? हे आमचं 1997 सालापासून क्लासेस चालू आहेत. नियुद्ध कराटे अँड किक बॉक्सिंग असोसिएशनच्या अंतर्गत आम्ही हे सगळे ब्रांचेस चालवतो. टोटल पिंपरी चिंचवडमध्ये 52 ब्रांचेस आहेत आमच्या. म्हणजे तुम्ही इथं कुठेही जासाल तर कुठे ना कुठे आमची एक ना एक ब्रांच आहेच. टोटल आपल्याकडे 2 ते 2.5 हजार विद्यार्थी प्रॅक्टिस करतात सध्या. आमचे संस्थापक प्रकाश गोविंदवाडे सर, म्हणजे आमचे 10 ते 15 हजारापेक्षा जास्त विद्यार्थी ब्लॅक बेल्ट आहेत. पण काही कारणास्तव जसे काही पॅरेंट्स मुलांना पूर्ण वेळ देत नाही. म्हणजे आता सिद्धी समजा थोडक्यात एक्झाम्पल, तुम्ही आज मुलांना काय करता, एक ड्रॉइंग क्लास झाला, त्याचं बेसिक झालं की तुम्ही त्यांना लगेच स्केटिंग मध्ये टाकता, स्केटिंग झालं की तुम्ही टायकोंडोला टाकता, टायकोंडो झालं की क्रिकेट, अशी भरपूर तुमच्या मुलांना ऑलराऊंडर करायचं असतं तुम्हाला. पण तुमच्या माहितीसाठी सांगतो की फक्त याच्यामधनं मुलांना फक्त बेसिकच येतं. जे प्रोफेशनल ट्रेनिंग आहे ते तुम्हाला वर्षानुवर्ष करावं लागतं, तरच तुम्हाला ते भेटतं. आणि माझं सगळ्या पालकांना एकच विनंती, तुम्ही कोणताही स्पोर्ट्स सिलेक्ट करा, क्रिकेट असू, कुस्ती असू, कराटे असू, किक बॉक्सिंग असू, पण तो जर एकदा केलाय ना तर मुलांना त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट त्यावेळेस येईलच. जसं ते प्रॅक्टिस करत जाते, तुम्ही त्यांची चेंज करू नका. म्हणजे आता फुटबॉलचा वर्ल्ड कप आला की मुलं फुटबॉलकडे जातात, क्रिकेटचा वर्ल्ड कप आला की क्रिकेट, कबड्डीचं हे आलं की कबड्डीकडे. त्यामुळे मग मुलांचं टेक्निक जे आहे ते वेगवेगळ्या प्रकारचं होऊन जातं. म्हणून तुम्ही जर मुलाला तुम्हाला प्रोफेशनल स्पोर्ट्समॅन बनवायचं असेल तर एक गेम सिलेक्ट करा. आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया कि बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को मेहनत करने की जरूरत है, कि हमने डिसाइड करना है कि हमारे बच्चे को हमने एक स्पोर्ट्स में डालना है और हमको मेहनत करनी है, हमने छोड़ने लेने जाना है, हमने उनकी डाइट का ख्याल रखना है. तो अगर हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में आगे नहीं जा रहे हैं और टीवी मोबाइल देख रहे हैं, तो उसमें बच्चों की नहीं, पेरेंट्स की गलती है. हमने उसके ऊपर ज्यादा काम करना है. और एक बात थी,
एक्चुअली आप जो भी क्लास सिलेक्ट करेंगे, क्रिकेट का होने दो, फुटबॉल का होने दो, टाइकोंडो, किक बॉक्सिंग, वो प्रोफेशनल है क्या, वो एक बार चेक कर लो। तो पेरेंट्स को देखिए, आप सिर्फ बच्चों को टाइम पास के लिए मत भेजो, जो भी है प्रोफेशनल करना है। प्रोफेशनल करने के लिए बच्चों को वीकली 1-2 दिन से नहीं काम चलेगा, आपको 5 दिन में 10 टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 10 टाइम कैसे करेंगे, सुबह भी करनी है और शाम को भी करनी है। तो नींद सैक्रिफाइस करनी है मम्मी पापा और बच्चे तीनों को, ताकि हमारा बच्चा स्पोर्ट्स ये में आगे नींद जा है जो सके। बहुत बड़ा ड्राइवर करे। पेरेंट्स को क्या हो रहा है कि उनको बाहर छोड़ने जाना ही नहीं बच्चों को। उनको सोसाइटी में जा बच्चे, तुम जाओ, हमें मोबाइल पर घुस रहे। तो वैसे नहीं, अगर आपको उनको ट्रेनिंग देना है तो जिधर भी प्रोफेशनल ग्राउंड है उधर आपको बच्चों को जाकर छोड़ना चाहिए, उधर प्रैक्टिस अच्छे से होगी। आप सोसाइटी में जाके, आप सोसाइटी में कराटे आया छोड़ दिया, फुटबॉल आया छोड़ दिया, खत्म, ये नहीं हो सकता। जो भी है आपको प्रोफेशनल करना है तो जो लीगल क्लासेस है उधर ही आपको क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। और ये बात है कि इन दोनों ने, इसका भाई भी है, वो भी जाता है। वो जब अभी यहाँ प्रिपरेशन चोड़ में जितने भी कंपटीशन होते हैं उन सब में उन्होंने दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। वाओ, ग्रेट ग्रेट। ऐसा एक भी कंपटीशन उन्होंने मिस नहीं किया है। तो कितनी मेहनत करनी है पेरेंट्स हमने खुद ने, ताकि हमारे बच्चे इंडिया के लिए कुछ कर सके। तो भाग्यश्री मैम, आपको पूछना चाहूंगी कि अभी जब से सिद्धि मेडल जीत के आई है, आपको बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि सिद्धि कहाँ जाती है, क्या करती है, एंड आई एम श्योर बहुत सारे पेरेंट्स भी इंस्पायर हुए होंगे कि हमें अपने बच्चे को भी इसमें डालना है। तो आपको कैसा लग रहा है कि आपके बच्चे ने पूरी कम्युनिटी को इतना इन्फ्लुएंस किया है? बहुत अच्छे लग रहे। मेरी मम्मी का सपना ही था कि इसने बहुत बड़ा बनना। इसे मैं आज में एक दिन पूछा कि किधर जाती क्लास में, मैं बोली श्री श्री रविशंकर में जाते, कोच दिव्या वर्क पे करके उनका नंबर भी सेंड करा। मैंने ठीक है बोली। तो आज हमारे यहाँ हमने देखा है कि मम्मी पापा दोनों की आंखें नम है, वो इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उनकी बेटी ने हमारे देश के लिए सिल्वर मेडल लाया है। एंड कोचेस का भी बहुत बड़ा योगदान है, एंड ग्रैंड पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग सब भी अपने बच्चों के लिए उतनी मेहनत करो। एंड सिद्धि, तुम क्या बोलना चाहोगी अपनी फ्रेंड्स को? कि वो क्लास ज्वाइन करें। क्लास ज्वाइन करें, सिर्फ किक बॉक्सिंग या कोई भी स्पोर्ट्स? कोई भी स्कूल। कोई भी स्पोर्ट्स। सर, स्पोर्ट्स में क्या फायदा है अगर इन जनरल भी अब हर बच्चा मतलब कि नहीं कर पाता, या पेरेंट्स वर्किंग होने की वजह से नहीं टाइम दे पाते, तो इन जनरल स्पोर्ट्स अगर खेले, नॉर्मल भी खेले बच्चे, या सायकलिंग भी करे, तो उसका क्या फायदा है? ऍक्च्युली अगर बच्चे जर मुलं बाहेर खेळत आहेत ग्राउंडवरती तर काहीच अडचण नाही, चांगलंच आहे. पण मुलांना फिटनेस मध्ये किंवा त्यांची फ्लेक्झिबिलिटी वाढवायची असेल, रोगप्रतिकार शक्ती वाढवायची असेल, आणि मुलींसाठी खास तर आम्ही मार्शल आर्ट सुचवतोय. कारण की तुम्ही पाहतच असाल की जगामध्ये काय चाललंय, मुलींना किती त्रास होते इतर घाणेरड्या लोकांचा. तर त्यांच्यापासून बचाव करण्यासाठी हा मार्शल आर्टचा गेम जो किक बॉक्सिंग आहे तो खूप फायदेशीर मुलांना ठरेल. त्यामुळे आम्ही जास्त करून मुलींना तर त्याच गेम मध्ये आणतो. आणि जर तुम्ही म्हणत असाल की मुलं खेळतात, मुलं फक्त तेवढंच खेळतात जोपर्यंत त्यांच्यामध्ये ताकद आहे. त्याच्यानंतर जे काही काम चालू होतं ते कोचेसचं सुरू होतं. म्हणजे मुलांनी 2 राऊंड मारले की तो दमतो, 2 थांबतो बस. पण तो जर फक्त 2च राऊंड मारत राहिला तर तो पुढे जाणार नाही. त्यामुळे आम्हाला त्यांना फोर्स करून त्यांना 3 राऊंड, उद्या 4, परवा 5 असं त्यांना ट्रेनिंग देऊन मग ती मुलं पुढे सक्सेसफुल होतात. आप लोगों ने इतना टाइम दिया और इतना कुछ बताया, और मुझे तो बहुत ही नॉलेज मिली है क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा स्पोर्ट्स में क्या हाल था. तो थैंक यू, एंड थैंक यू सिद्धि फॉर इंस्पायरिंग एवरीवन अराउंड यू. यू हैव डन अ ग्रेट जॉब. थैंक यू सो मच.